दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई पीके पे। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है। जो मगध था, मगध साम्राज्य था, इसका सबसे प्राचीनतम राजा कौन था? प्राचीनतम राजा बृहद्रथ था। क्या था? बृहद्रथ सबसे प्राचीन राजा था। इसके पुत्र का नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम जरासंध था। क्या था? जरासंध था। ठीक है। देखो, हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। जो वैदिक काल था या फिर हम जिसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, उसमें जैसे हमने प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ा। जैसे सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। उस परिवार मिलके क्या बनाता था? ग्राम। ग्राम मिलके क्या बनाते थे? जन। क्या बनाते? जन। ठीक है। और जन मिलके क्या बनाते थे? राष्ट्र। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई का प्रमुख क्या था? जन था। ठीक है। उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो जन था, इसका स्थान किसने ले लिया? जनपद ने ले लिया। किसने ले लिया? जनपद ने ले लिया। ठीक है ना। और उत्तर वैदिक काल के बाद जो ये जनपद थे, ये किस में बदल गए या कि इनका स्थान किसने ले लिया? महाजनपद ने ले लिया। किसने ले लिया? महाजनपद ने ले लिया। ठीक है। तो छठी ईसा पूर्व, ठीक है, छठी ईसा पूर्व, ठीक है ना, भारत में कुल कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। और जो आज हम वर्तमान हरियाणा की बात करें तो ये कितने जनपदों में फैला हुआ था? ये 2 जनपदों में फैला हुआ था। ठीक है। तो यह पूछे तो हरियाणा में कितने जनपद थे? 2 जनपद थे। तो कौन कौन से थे? एक कुरु और दूसरा पंचाल। कौन कौन से? कुरु और पंचाल। ठीक है। तो ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें से सबसे शक्तिशाली बन के कौन उभरा? मगध उभरा। कौन उभरा? मगध। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में। ठीक है। तो जो हर्यक वंश था, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। और जो हर्यक वंश था, इसका शासनकाल कब से कब तक था? 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है। कब से कब तक था? 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। तो जो हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार मगध की गद्दी पे कब बैठा? 544 ईसा पूर्व। कब बैठा? 544 ईसा पूर्व। ठीक है। ओके। जो ये बिंबिसार था, ये किसके समकालीन था? ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था। किसके समकालीन था? बुद्ध के समकालीन था। ठीक है। और इन्होंने बुद्ध की सेवा में अपना एक राजवैद्य भेजा, जिसका नाम क्या था? जीवक था। क्या नाम था? जीवक था। ठीक है। और जो ये जो बिंबिसार था, इसने ब्रह्मदत्त नामक राजा को हराकर अंग को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। और बिंबिसार ने अपने मगध साम्राज्य को फैलाने के लिए क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे कि कौशल, ठीक है, कौशल, दूसरा गंधार, तीसरा लक्ष्मी, ठीक है, और चौथा अग्र। ठीक है। इनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध या चेटक, ठीक है ना, इनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य की विस्तार किया। ठीक है। और इन्होंने, बिंबिसार ने मगध पर कुल 52 सालों तक राज किया है। कितने सालों तक? 52 सालों तक राज किया। तो इनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 544 इसमें, जैसे इसमें से 544 में से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा? 492। तो ये 544 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठा। और इनका शासनकाल कब तक था? 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। तो जो बिंबिसार थे, बिंबिसार की हत्या इसके
पुत्र ने की। और इनका पुत्र का नाम क्या था? अजात शत्रु। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या था, जो बिंबिसार था, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की, और अजात शत्रु ने इसकी हत्या करके मगध की गद्दी पे बैठा। तो अजात शत्रु कब से कब तक राजा रहा? ये 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 तक, यानी कि इन्होंने कुल 32 वर्षों तक मगध की गद्दी पे बैठा। ठीक है, या मगध का राजा रहा। ठीक है, जो ये अजात शत्रु था, शुरू में ये जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। और लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और इन्हीं के शासन काल में पहला बौद्ध संगीत हुआ। पहला बौद्ध संगीत हुआ। किसमें हुआ था वो? राजगृह में। किसमें हुआ? राजगृह। ठीक है, राजगृह में इनका पहला बौद्ध संगीत हुआ अजात शत्रु के समय में। यानी कि जो हर एक वंश था, जब बिंबिसार था, इसकी राजधानी क्या थी? मगध की उस समय इसकी राजधानी राजगृह थी। क्या थी? राजगृह इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो 460 ईसा पूर्व में जो अजात शत्रु है, इसकी हत्या किसने की? इसके पुत्र ने की। और इसके पुत्र का नाम क्या था? उदयन। ठीक है, किस क्या था? उदयन। यानी कि अजात शत्रु की हत्या करने के बाद कौन राजा बना? उदयन। और उदयन 460 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पे बैठा। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। ये उदयन था, इन्होंने पाटलीग्राम या फिर पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलीग्राम या फिर पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो आज वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उदयन था। उदयन की हत्या किसने की? उदयन की हत्या इसके बेटे ने की। और इसके बेटे का नाम क्या था? नागदशक। क्या था? नागदशक। नागदशक ने 444 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पे बैठा। और ये हरेक वंश का सबसे अंतिम राजा था। ठीक है ना। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 444 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक ये मगध की गद्दी पे बैठा। और नागदशक की हत्या किसने की? नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की। किसने की? शिशुनाग ने की। और शिशुनाग ने इसकी हत्या करके नागवंश की स्थापना की। ठीक है, जो भी इसमें राजा था, यानी कि बिंबिसार था, बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके बेटे अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके बेटे उदयन ने। और उदयन की हत्या किसने की? उसके बेटे नागदशक ने। तो इसमें जो भी राजा बना, सभी के सभी अपने पिता की हत्या करके ही राजा बने थे। तो ये था हरेक वंश के बारे में। और कल हम इसके दूसरे वंश के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा वंश कौन सा था? नागवंश। और एक और वंश पढ़ेंगे इसमें, नंदवंश। किसके बारे में? नंदवंश के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।